सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह के भाई और बहनों। आइए हम लोग देखेंगे परमेश्वर की वचन, उत्पत्ति का पुस्तक अध्याय 26 1 से देखेंगे। उस देश में अकाल पड़ा। यह उस पहले अकाल से अलग था जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था। इसलिए इसहाक गरार को पलिश्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। वहाँ यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, जो देश मैं तुझे बताऊँ उसी में रह। देखिए, जब इस वचन में देखते हैं हम तो क्या हो गया कि जब ईसा के 2 बेटे थे, एसाव और एक का नाम बड़ा वाला जो है, वो जो छोटा है इसका नाम है याकूब। तो उन दोनों में से पहले जो हम इनसे वीडियो देखे थे कि क्या हुआ कि उसका जो पहिल लौटे का अधिकार को वह क्या किया, तुच्छ जानकर उसको बेच डाला। पर अभी इसहाक ने अभी एक देश को जा रहे हैं जहाँ वह निवास करना चाहता है। तो क्या हो गया, उस देश में अकाल पड़ रहा है जहाँ वो थे। पहले जिस प्रकार अब्राहम के दिनों में अकाल पड़ा था उनसे ये अलग है। इसलिए गरार को जा रहे हैं और पलिश्तियों के राजा के पास। तो यहोवा ने उनको दर्शन दिया इसहाक को और बोल रहा है कि मत जा मिस्र को, जो देश मैं तुझे बताऊं उसी में रह बोल के परमेश्वर ने यहाँ पर इसहाक को बोल रहे हैं। तो इस देश में रह और मैं तेरे संग रहूँगा और तुझे आशीष दूंगा, और ये सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और जो शपथ मैंने तेरे पिता अब्राहम से खाई थी उसी में पूरी करूंगा। देखिए, परमेश्वर ने पहले अब्राहम को बुलाया और अब्राहम के सामने वह क्या किया था, प्रतिज्ञा दी थी। और परमेश्वर ने जिस प्रकार अब्राहम को कहा था हर एक बातों परमेश्वर ने खुद यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पूरा किए। फिर जब अब्राहम का मृत्यु हो गई तो उसी समय उसका पुत्र जो इसहाक है उसको परमेश्वर दर्शन दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि मिस्र को मत जा, जो देश मैं तुझे बताऊं उसी में रहे। तो इसी देश में रहे और मैं तेरे संग रहूँगा और तुझे आशीष दूंगा, और ये सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और जो शपथ मैंने तेरे पिता अब्राहम से खाई थी उससे मैं पूरा करूँगा। देखिए, परमेश्वर महान है और परमेश्वर जो सत्य है वह कोई भी बातों से नहीं मुकरता, क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम से जो भी कहा था उसको इसहाक को भी अभी बोल रहा है कि मैं तुझे जाति का महान बनाऊंगा, तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। ऐसे करके बहुत सारी प्रतिज्ञा दी थी परमेश्वर ने अब्राहम को। तो वह इसहाक को हर एक बात में यहाँ पर बोल रहे हैं, और मैं तेरा परमेश्वर हूँ, और जो तू तेरे पिता अब्राहम को मैंने जो शपथ तेरे पिता को मैंने खाई थी उसके समय में उसी को मैं पूरी करूँगा बोल के परमेश्वर यहाँ पर बोल रहा है। मैं तेरे वंश को आकाश के तारागण के समान करूँगा, और मैं तेरे वंश को ये सब देश दूंगा, और पृथ्वी की सारी जातियाँ तेरे वंश के कारण अपने को धन्य मानेगी। देखिए, कितना बड़ा मतलब अनुग्रह को यहाँ पर इसहाक पा रहा है कि पृथ्वी के जितने भी वंश है, जितने भी लोग रहेंगे, हर एक लोग क्या करेंगे, इसहाक के द्वारा अपने आप को क्या करेंगे, धन्य मानेंगे बोल के यहाँ पर लिखा हुआ है भाई और बहनों। मतलब जो हमारा वंश है हम इसीलिए धन्य हैं क्योंकि परमेश्वर ने जो इसहाक को प्रतिज्ञा दी थी उस प्रतिज्ञा को परमेश्वर ने पूरा किया है। तो हम अगर इस जगत में आए हैं, परमेश्वर के अनुग्रह को पाए हैं और परमेश्वर की वचन को हम रिसीव किए हैं, तो ये परमेश्वर जो इस दिनों में जो वह शपथ खाई थी कि तेरे द्वारा अन्य पृथ्वी के सारी जातियाँ क्या करेंगे, अपने को धन्य कहेंगे। आज हम परमेश्वर को जाने हैं भाई और बहनों, और परमेश्वर को हम जानते हैं, विश्वास करते हैं, उन पर भरोसा भी करते हैं। ये सिर्फ इसीलिए हुआ है कि परमेश्वर ने पहले जो इसहाक को प्रतिज्ञा दी थी, इसहाक के साथ जो बातचीत की थी, और परमेश्वर ने इसहाक को जो वह शपथ खाई थी उसी को परमेश्वर ने पूरा किया है। हम परमेश्वर को जानते हैं, इसीलिए हम हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। अगर कोई दुख होता है तो हम परमेश्वर के सम्मुख जाकर प्रार्थना करते हैं। हमें कोई परेशानी होती है तो हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। कोई हमारे हृदय में इस प्रकार से
बहुत ज़्यादा मतलब परेशान होते हैं हम लोग, संसार की ओर फिर जाते हैं या कोई भी मतलब बुरे काम करने से पहले अगर हम लोग परमेश्वर के दास लोगों के साथ बातचीत करते हैं तो हमारे हृदय वहाँ पर क्या हो जाता है, संपूर्ण रीति से परिवर्तन होता है। ये सिर्फ किसके लिए हुआ? परमेश्वर ने जो इसहाक को प्रतिज्ञा दी थी कि अन्य जाति लोग भी क्या करेंगे, यहाँ पर पृथ्वी के हर एक लोग अपने को धन्य मानेंगे। हम अपने को धन्य मानते हैं भाई और बहनों, क्योंकि हम परमेश्वर को जानते हैं। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते। उन लोगों के पास बहुत सारे धन है, दौलत है, पैसा है, रुपया है, घर है, बंगला है, गाड़ी है, पर अगर उनके शरीर में कोई भी रोग है, कोई भी दुख आ जाता है तो उन लोग केवल इन लोग क्या करते हैं, डॉक्टर को भरोसा करते हैं। जो मनुष्य है, डॉक्टर सिर्फ मनुष्य है, उसके ज्ञान के द्वारा जितना भी हो सकता है, जो विज्ञान में लिखा गया है उसको पढ़कर जितना भी अपने हृदय में रख सकता है, मन में रख सकता है, उसको इतना ही इलाज करता है भाई और बहनों। पर डॉक्टर लास्ट में भी ये भी बोलता है कि मैं इतना ही कर पाऊँगा। आप अपनी परमेश्वर को मतलब आप अपनी भगवान को याद कीजिए बोल के परमेश्वर को याद कराता है उस डॉक्टर ने। पर हम मनुष्य उसी प्रकार है। परमेश्वर ने कहा कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ बोलता है, पर और मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा बोलता है परमेश्वर। पर हम जो परमेश्वर की बात को कभी विश्वास नहीं कर पाते, उनके बात को रिसीव नहीं कर पाते। पर अगर डॉक्टर ने कुछ बात बोल दी कि ऐसा हो गया, उस प्रकार की दुख है, उस प्रकार की बीमार है, बोल देगा इतना दिन से ठीक हो जाएगा, इतना दिन से टेबलेट खाना पड़ेगा, इतना दिन से इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, अगर बोलेगा तो हम सिर्फ डॉक्टर के बात को भरोसा करते हैं। पर सारे पृथ्वी को बनाने वाला जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो दुनिया को बनाकर इस मनुष्य को अपने रूप व अपनी समानता में बनाया है, उसको हम कभी भरोसा नहीं कर पाते, उसको हम कभी विश्वास नहीं कर पाते। हम अन्य जाति हैं भाई और बहनों, हम अब्राहम के जाति में से नहीं उत्पन्न हुए, हम अलग जाति से हैं। फिर भी हम अभी देखते हैं कि परमेश्वर को हम जानते हैं। परमेश्वर को अपने हृदय में हम लोग क्या किए हैं, जगह को दिया है। परमेश्वर हमारे हृदय में वास करता है। ये किसके कारण हुआ है? परमेश्वर ने जो इसहाक के साथ बातचीत किए थे, इसी कारण हुआ है कि आज हम लोग परमेश्वर को जानते हैं और अपने आप को धन्य मानते हैं, क्योंकि हम पृथ्वी में वास करते हैं, पृथ्वी में चलते हैं, पृथ्वी में फिरते हैं, पृथ्वी में हर एक काम करते हैं। पर हम कहाँ हैं? अभी हम स्वर्ग राज की बासिंदा हो गए हैं। हम अगर मर भी जाएंगे तो हम कभी नाश नहीं होंगे भाई और बहनों, क्योंकि हमारा जो हृदय, हमारा जो आत्मा है, वो उसको परमेश्वर ने स्वर्ग राज में पहले से ही पहुंचा दिया है। हम जितना दिन पृथ्वी में वास करेंगे, जितना भी रहेंगे, जितना भी आएंगे जाएंगे, लेकिन कभी भी हम लोग पृथ्वी में नहीं रहेंगे। एक दिन तो हमें जाना ही है। पर हम क्या कहाँ गए हैं? अभी से हम लोग स्वर्ग राज की प्रवेश कर चुके हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहता है कि क्या कहता है कि मैं तुझे स्वर्ग राज में क्या कर चुका हूँ, प्रवेश कराया चुका हूँ बोल के परमेश्वर ने कहता है। हम मनुष्य है जो परमेश्वर को ग्रहण करते हैं, जो उद्धार को पाए हैं, परमेश्वर की जो लहू को अपने हृदय में ग्रहण किया है, जो पाप से छुटकारा पा चुके हैं, उन सारे मनुष्य ने क्या किया है? परमेश्वर की अनुग्रह को पाकर स्वर्ग राज की बारिश हो गए हैं। हम अन्य जाति हैं, पर परमेश्वर की हम बेटे हैं, बेटियां हैं। आज हम लोग स्वर्ग राज की बारिश हैं। ये किसके द्वारा हुआ है? जो परमेश्वर ने अब्राहम से शपथ खाई थी, इसहाक के खाई थी, उसी के कारण आज हम लोग अपने आप को धन्य मानते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर की संतान हैं और परमेश्वर के राज्य में हम लोग उपस्थित हो चुके हैं। तो यहाँ पर परमेश्वर ने इसहाक को भी क्या कर रहे हैं? ये शपथ कर रहे हैं, और पृथ्वी के सारे जातियाँ तेरे वंश के कारण क्या करेंगे? अपने को धन्य मानेंगी, क्योंकि अब्राहम ने मेरी मानी और जो मैंने उसे सौंपा था उसको, और मेरी आज्ञाओं, विधियाँ और व्यवस्था का पालन किया। देखिए यहाँ पर अब्राहम को मैंने जिस प्रकार कहा था, हर एक काम यहाँ पर अब्राहम ने किया है। इसी वजह से हर एक लोग क्या करेंगे? अपने आप को धन्य कहेंगे। तो मैं इतना ही बोलूँगी भाई और बहनों, हर एक बात को हम जानेंगे, सीखेंगे, देखेंगे परमेश्वर की वचन हमें क्या कहता है। और मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ भाई और बहनों, आप इस वचन को सुनना चाहते हैं, ऐसे वचन, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा, ताकि हर एक दिन आप जीवित वचन को सुन सकें। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। पवित्र परमेश्वर पिताजी, धन्यवाद करती हूँ, आपने दया अनुग्रह आशीष किया प्रभु, धन्यवाद। आपने संभाल कर रखा प्रभु जी, धन्यवाद। पवित्र परमेश्वर पिताजी, प्रार्थना करते हूँ हमारे जो भाई और बहन वचन को सुन रहे प्रभु, हर एक को आशीष अनुग्रह दे चुके हैं पिता, इसलिए धन्यवाद प्रभु जी। आपकी जीवित वचन ये कहता है प्रभु कि पिता परमेश्वर
जो अब्राहम के पुत्र इसहाक के द्वारा हम उनके वंश के द्वारा हम लोग क्या हुए हैं, धन्य अपने आप को मार रहे हैं प्रभु। हाँ पिता, हम पृथ्वी में वास करते हैं पर हम स्वर्गराज की बारिश हो गए हैं। स्वर्गराज की पिता परमेश्वर हम लोग उपस्थित हो चुके हैं प्रभु जी। आपने हमें कितना दया किया, कितना अनुग्रह किया, कितना आशीष किया प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु। हाँ पिता, जब मनुष्य इस दुनिया में आता है प्रभु, एक दिन वो अपने शरीर को छोड़कर जाता है, पर परमेश्वर पिता आपने हमें अनुग्रह किया, दया किया प्रभु, और आप हमें कभी भी नाश होने नहीं दिया, बल्कि आपने हमको पिता स्वर्गराज में उपस्थित भी किया है प्रभु, धन्यवाद करते हूँ। हाँ पिता परमेश्वर, हमारे जो भाई और बहन वचन को सुन रहे हैं उनको आशीष अनुग्रह दया दीजिए प्रभु जी। उनके हृदय मन को खोलिए प्रभु जी, ताकि उन लोग प्रभु आपकी जिस वचन को रिसीव करने वाले बने प्रभु। हाँ पिता, हमारे हृदय में कोई भी अच्छी वस्तु वास नहीं करते प्रभु। हम बुरे मनुष्य हैं प्रभु जी, फिर भी आपने हमें प्रेम करते हैं, दया करते हैं, अनुग्रह करते हैं प्रभु जी। इसीलिए आपके पवित्र नाम को धन्यवाद करती प्रभु। हाँ, अपने व्यवहार के द्वारा स्वर्गराज की बारिश नहीं हुए प्रभु, बल्कि आपके अनुग्रह से हुए हैं, आपकी दया से हुए पिता। जो आपने पिता अपने आप को कुर्बान करके हमें स्वर्गराज की बारिश बनाए है प्रभु जी, धन्यवाद करती हूँ। हमारे पापों को, हमारे अपराधों को आपने पिता क्रूस में लेकर हमें पिता परमेश्वर स्वर्गराज की बारिश बनाया, हमें धर्मी बनाया, पवित्र बनाया प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस वचन को हर एक भाई और बहन सुन के पिता आशीष को पाए, अनुग्रह को पाए पिता, आपकी पवित्र लोगों की ग्रहण करें और पिता उद्धार को पाए प्रभु। आज मदद सहायता कीजिए। हो सकता है कि जीवन में बहुत सारे दुख है, कठिनाई है, परिस्थितियाँ हो पिता परमेश्वर, उन सब से आप छुटकारा दीजिए। उनके परिवार के हर एक सदस्य को आशीष दीजिए, ताकि आपके जीवित वचन को सुने प्रभु। उन लोग भी स्वर्गराज के अधिकारी बनने वाले बने पिता परमेश्वर। उनकी अपनी सोच को छोड़ के, अपनी परिस्थिति को छोड़ के, अपने विचार को छोड़ते हुए पिता, अपनी चिंता को छोड़ते केवल आपकी पवित्र वचन को उन लोग रिसीव करने वाले बने। आशीष से मदद कीजिए प्रभु जी। आपने हमारी हर प्रार्थना को सुना है। हमारे भाई और बहन को आप दया दीजिए। उनके परिवार के हर एक सदस्य को आप संभाल कर रखना प्रभु जी। उनके हर रोग से, दुख से उनको छुटकारा दीजिए। उनके हर एक फाइनेंशियल की समस्या से छुटकारा दीजिए। उनके हर नौकरी में पिता, उनके जो जब में हर एक में आशीष दीजिए प्रभु जी। सबसे बढ़कर आपकी जीवित वचन को उनके हृदय में स्थापित कीजिए, विश्वास को स्थापित कीजिए, ताकि उन लोग आपकी पवित्र वचन को रिसीव करें, ग्रहण करें, आपके पवित्र नाम को धन्यवाद देने वाले बने प्रभु जी। आपने हमारे हर प्रार्थना को सुना है, इसीलिए हम धन्यवाद करते हूँ और प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हूँ, आमीन। प्रेस द लॉर्ड। जय मसीह के भाई और बहनों सभी को थैंक यू।